पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन देखा था। आज हम लोग दोबारा मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का टाइप थोड़ा सा हमारा अलग होगा आज। जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ट्राइनोमियल्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ बाइनोमियल। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे डिवीजन में। ठीक है, यानी कि आज हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला पूरा खत्म हो जाएगा और डिवीजन वाला आज हमारा टॉपिक शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ना मल्टीप्लिकेशन में आपको अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है। जैसे दो मोनोमियल को करो, दो बाइनोमियल को करो, दो ट्राइनोमियल को करो। सवाल कैसा भी आ जाए, बनाने का तरीका आपको एक ही पता होना चाहिए। हालांकि यदि कोई और भी मालूम है तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से कम आप एक तरीका को पकड़ लीजिए अच्छी तरीके से, उसी के ऊपर सवालों को बनाते चलिए तो आराम से आप चीज़ों को समझ भी पाएंगे और आपको दिक्कत भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आज दो ट्राइनोमियल्स को हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। और ट्राइनोमियल का मतलब जिसमें कितने टर्म हो, 3 टर्म हो। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए 1 2 3 1 2 3, तो इस पूरे को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इसका सबसे पहला वाला हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है a प्लस बी प्लस सी को मल्टीप्लाई करना है, इससे a प्लस बी माइनस सी से मल्टीप्लाई करना है। चलिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से समझिएगा। पहले a से इस पूरे में मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस b से पूरे में मल्टीप्लाई करो और फिर प्लस c से पूरे में मल्टीप्लाई करो। अलग अलग कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इससे आराम से आपका बन जाएगा। जैसे a से पहले करेंगे पूरे में तो a प्लस बी माइनस सी, फिर प्लस b से करेंगे a प्लस बी माइनस सी, फिर प्लस सी से करेंगे a प्लस बी माइनस सी। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a स्क्वायर आएगा, a इंटू ए स्क्वायर, प्लस क्या आएगा ए बी माइनस ए सी। कोई दिक्कत इसमें, बात समझ में आया है? बड़ा सिंपल है, मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे प्लस आप बी ए बी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे ए बी लिख देते हैं। ए बी लिखो या फिर बी ए लिखो, बात सेम रहेगा, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि ऑर्डर वाइज लिखा जाए। पहले ए आता है तो ए लिखिएगा, फिर बाद में बी लिखिएगा, इससे अच्छा रहेगा। फिर बी इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, फिर ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा, बी सी। तो ये वाला भी पूरा कंप्लीट। अब इसमें आ जाओ, इसमें सी इंटू ए, आप चाहे तो सी ए भी लिख सकते हैं या फिर आप ए सी भी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ए सी लिख देते हैं, प्लस सी इंटू बी, बी सी, प्लस माइनस, या प्लस में या माइनस में, तो माइनस सी इंटू सी, सी स्क्वायर। क्या आपका आंसर आ गया क्या? नहीं, अभी अब आपको इसमें लाइक टर्म को जोड़ना है, घटाना है, ये सब करना है। चलिए कहाँ कहाँ है हमारा लाइक टर्म, थोड़ा उसको ढूंढते हैं। देखिएगा जरा ध्यान से। हाँ, ए स्क्वायर जैसा कुछ है क्या? नहीं है, तो ए स्क्वायर को ए स्क्वायर रहने दीजिए। ए बी यहाँ पे हमारे पास है क्या, ए बी और कहीं पे है? हाँ यहाँ पे है ना। तो ए बी यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे भी एक बार है, तो कितने बार हो गया, 2 बार हो गया ए बी। यहाँ पे माइनस ए सी है और कहीं पे ए सी है क्या? ये वाला है हमारा किसमें, प्लस में है, ये माइनस में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा ए बी का तो काम हमारा हो चुका था। फिर बी स्क्वायर जैसा कुछ हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस बी सी है, यहाँ पे प्लस बी सी है, तो ये दोनों भी अपोजिट साइन में है तो कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास केवल बच गया माइनस सी स्क्वायर। और यही आपका आंसर है। कैसे बना मालूम चला? तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है सबको। उसके बाद यहाँ पे जो लाइक टर्म है, यदि कट रहा है एक प्लस में एक माइनस में तो वहीं पे काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो जोड़ देंगे, घटा देंगे, और जो नहीं कुछ भी हो रहा है उसको जैसा का तैसा लिख देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर ये हमारा पहला वाला कंप्लीट हुआ। इसका दूसरा वाला भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, चलिए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसका दूसरा वाला आप यहाँ पे आ जाओ। चलो इसको हम रेड मार्कर से बनाने की कोशिश करते हैं। इसका दूसरा वाला देखिए ध्यान से। इसका दूसरा वाला है 2x प्लस 3y माइनस 4 एंड 3x प्लस 4y
प्लस 8। इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे, इसमें भी वही काम चलेगा हमारा। पहले 2x से पूरे को करेंगे, फिर प्लस 3y से करेंगे, फिर -4 से पूरे को करेंगे। चलिए करते हैं, जरा देखिए ध्यान से। फिर प्लस 3y से करेंगे और फिर -4 से करेंगे। बस अब आप रुक जाओ, अब आप मल्टीप्लाई ध्यान से करते चलिए, ठीक है। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, 2x इंटू 3x, तो 3 2 जा 6 और x इंटू एक्स क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। उसके बाद फिर ये हमारा 2 इंटू 4 8 xy प्लस 2x इंटू 8 16x। समझ में आ रहा है बात? आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ से करो इसको, 3 3 जा 9, ये x है और ये y है, तो 9xy प्लस 3 4 जा 12, ये भी y और ये भी y, तो y स्क्वायर प्लस 3 इंटू 8 24, और इसमें कुछ नहीं है, इसमें y है तो 24y। आगे बढ़िए, इसमें करो आप, -12x होगा, -16y होगा, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस, हाँ 32 हो गया। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे ना आप एक एक करके करोगे तो आपका आराम से बनेगा और दिक्कत यानी कि गलती होने का संभावना थोड़ा सा कम रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं हम थोड़ा, क्योंकि पिछले वाले क्लास में आप इस सब चीज़ों को जान चुके हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा इस क्लास में थोड़ा सा तेज चल रहे हैं बस। चलिए अब हम लोग पहले एक काम कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे हमारे पास 6x स्क्वायर है, क्या x स्क्वायर वाला कहीं पे दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, तो इसको जैसा का तैसा लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारे पास xy वाला है, xy वाला और कहीं पे दिख रहा है आपको? एक ये वाला है और एक हमारा ये वाला, यहाँ पे xy है और कहीं पे xy हमको नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये 8xy और ये हमारा 9xy कितना हो गया? प्लस 17xy, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे जरा देखो ध्यान से आप, यहाँ ये हमारा सिंपली x वाला है, तो एक x वाला यहाँ पे है और एक x वाला हमारा यहाँ पे है, तो ये हमारा 16x है और ये हमारा 12x है, लेकिन माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होगा तो प्लस 4x हो जाएंगे। इसका काम हमने कर लिया। अब y स्क्वायर वाला देख लेते हैं, ये y स्क्वायर है, क्या y स्क्वायर वाला कहीं पे दिख रहा आपको? नहीं दिख रहा, तो इसको जैसा का 12y स्क्वायर वैसा ही लिख देंगे, ये वाला भी काम खत्म। अब यहाँ पे आपके पास दिख रहा है एक y वाला और ये भी y वाला है, ये और ये 24 है और ये आपका 16 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 24 में 16 को माइनस करो कितना आएगा? 8, 16 4 20 24, 8 ना, बिल्कुल 8, प्लस 8y, तो ये भी काम खत्म। और ये हमारा लास्ट में बच गया -32, क्योंकि सिंगल नंबर वाला तो कोई भी नहीं है। और इस तरीके से आपका ये वाला आंसर आ गया। ये आपका इतना बड़ा आंसर है, सोचो। और कुछ दिख रहा है जो एक जैसा है? नहीं दिख रहा। लाइट टर्म और कहीं पे दिख रहा आपको? नहीं दिख रहा, तो अब यही आपका आंसर हो गया। तो जब तक सॉल्व हो सकता है तब तक हम लोग सॉल्व करेंगे, और जब नहीं होने लगेगा तो उसको वहीं पे छोड़ देंगे। आपका आंसर आ गया। अब आप इसको मिटा दीजिए। जब आप लोग सवाल बनाएंगे ना तो पेंसिल से इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा कि किसका काम हमने किया, किसका काम नहीं किया, इससे आप कंफ्यूजन से बच जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद आगे बढ़िए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पोलिनोमियल। देखिए हालांकि ये सब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सब भी तो पोलिनोमियल ही है ना, चाहे मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, सब चीज़ तो हमारा पोलिनोमियल ही है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक स्पेशल केस है। क्या स्पेशल केस है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पोलिनोमियल में? ये आपका ट्राइनोमियल है, क्योंकि 3 टर्म है, 1 2 3, लेकिन ये आपका बाइनोमियल है, क्यों? क्योंकि इसमें 2 ही टर्म है। अब आपके पास 2 टर्म वाला सवाल आए या फिर 3 टर्म वाला सवाल आए, क्या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, बस तरीका आपको मालूम होना चाहिए। चलिए इसमें एक ही सवाल है, बनाते हैं इसका। सवाल क्या है पहले आप वो लिख लो, 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इसको मल्टीप्लाई करना है 2x माइनस 3 से, इस तरीके से है। अच्छा आप एक बात बताइए, सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ या फिर इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ?
बात सेम है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखिए जरा ध्यान से। पहले आप 2x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 को। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब ये हो गया कि आप इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई करो या फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, बात तो सेम है। इसका मतलब हो गया कि आप 6 इंटू 2 करो या फिर आप 2 इंटू 6 करो, हमेशा रिजल्ट 12 ही तो आएगा। वही बात हम यहाँ पे कहना चाहते थे। अब आपको मालूम है कि जब इस प्रकार का सवाल आता है तो पहले इससे हम पूरे को करेंगे, फिर -3 से पूरे में करेंगे। करते हैं, देखिए ध्यान से। 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, उसके बाद -3 से हमको करना है, फिर दोबारा इसमें करना है। अब आप इसको सॉल्व कर लो सिंपली। अब तो आसान है, देखिए ध्यान से। 2 इंटू 5 10x और यहाँ पे x स्क्वायर है तो पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x का पावर 3 हो गया। उसके बाद ये आपका प्लस में या माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लाई में। 2 इंटू 6 12, ये भी x और ये भी x स्क्वायर, और ये आपका प्लस में और ये आपका ये भी प्लस में, तो 2 इंटू 9 18, और ये केवल x है तो ये आपका x हो गया 18x। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर अब -3 से करो इसको, माइनस कितना 15x स्क्वायर आ जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल। फिर माइनस माइनस क्या होगा हमारा, प्लस होगा, तो 18x आ जाएगा, हाँ सही है। फिर प्लस माइनस माइनस होता है, हो गया। क्या ये आपका फाइनल आंसर है? नहीं, ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, अभी आपको ये अब सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखो कि क्या x का पावर 3 है, क्या वैसा कोई है आपको यहाँ पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो उसको जैसा का तैसा लिख देंगे, यानी कि इसके साथ कोई मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब x स्क्वायर वाला देखो कहाँ कहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक हमारा यहाँ पे। ठीक है, एक यहाँ पे और एक हमारा यहाँ पे, और दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। तो 15 और 12 कितना हो जाएगा, 27 27x स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास x वाला है, एक x यहाँ पे है और एक x हमारा यहाँ पे, 18x और 18x, 18 और 18 36x। आगे बढ़िए, फिर इसका भी काम कंप्लीट, इसका भी काम कंप्लीट, और -27 लास्ट में बच गया, और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। थोड़ा सा बस इसमें ना कंसंट्रेट करने की जरूरत है, नहीं तो आप किसी और को किसी और के साथ जोड़ घटा देंगे तो फिर आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, इस बात का आपको बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट हुआ, कहाँ गया ये वाला। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल, यानी कि आपके पास एक लंबा सा टर्म दिया हुआ रहेगा, लंबा सा दिया रहेगा, यानी कि इसमें ट्राइनोमियल है बेसिकली, और ये आपका 1 2 3 4 टर्म वाला है, ये 3 टर्म वाला है। इसको मल्टीप्लाई करना है एक सिंगल मोनोमियल से। देखो ये एक ही टर्म है, ये भी एक ही टर्म है, इससे मल्टीप्लाई करना है। अब चाहे 2 टर्म वाला आए 3 टर्म वाला आए, बनेगा हमारा एक ही तरीके से। चलिए इसको भी बता देते हैं कहाँ पे, हाँ यहाँ पे देख लीजिए। इसका पहला वाला देखो पहले आप, क्या है, 5a स्क्वायर b स्क्वायर, मल्टीप्लाई करना है हमको 3a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 6b स्क्वायर। ठीक है, चलिए जरा समझिएगा यहाँ पे ध्यान से। मल्टीप्लाई, अच्छा ये मल्टीप्लाई का साइन यदि हम हटा दें तो कोई दिक्कत होगा आपको? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, देखो बड़ा सिंपल है। पहले आप क्या करोगे, इस पूरे से इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको और फिर इसको। तो आप ना यहाँ पे डायरेक्टली कर लेते हैं, बड़ा सिंपल है। 5 इंटू 3 कितना, 15, और अब रुक जाओ, पहले यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ भी a स्क्वायर है, तो a का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे b का पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, तो केवल क्या आ जाएगा हमारा, b का पावर 2 आ जाएगा। ये इसका मतलब हो गया कि इस पहले वाले को आपने पहले वाले से मल्टीप्लाई किया, अब इस पूरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 5 इंटू -4 कितना,
-20। अब फिर से रुक जाइए, यहाँ पे a का पावर 2 है, यहाँ पे a का पावर 1 है, तो 2 1 3, तो a का पावर यहाँ पे आपका 3 आ गया। अब यहाँ पे b आपका 2 बार है, यहाँ पे b 1 बार है, तो कितना हो गया b का पावर, ये भी 3 हो गया। अब इस पूरे को अब लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 6 कितना, प्लस में 30। क्यों प्लस में, क्योंकि ये भी प्लस में और ये वाला भी हमारा प्लस में, तो 30 हो गया। ये यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो सिंपली a स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे b स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे भी b स्क्वायर है, तो b का पावर कितना, 4। और ये आपका फाइनल आंसर है। अच्छा, अब सवाल है कि सर क्या इसको और सॉल्व नहीं कर सकते हैं? अब आप नहीं कर सकते हैं, बोलो क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे लाइट टर्म कुछ दिख ही नहीं रहा है। जैसे यहाँ पे a का पावर 4 है, क्या a का पावर कहीं पे 4 दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। यहाँ पे b का पावर 2 है, क्या b का पावर 2 कहीं पे दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। उसी प्रकार इसमें यानी कि ये सब का सब अनलाइक टर्म है, अनलाइक टर्म है। और क्या अनलाइक टर्म को कभी भी हम लोग लाइक के साथ जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे। तो ये हमारा यही इसका फाइनल आंसर हो गया। हम लोग जोड़ते घटाते कब है? जब हमारा लाइक टर्म मिल रहा होता है तब। यहाँ पे तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यही आपका फाइनल आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, इसका पहला तो हमने बना दिया, अब दूसरा बना लेते हैं। दूसरा वाला इसका देखो बड़ा सिंपल है। इसका दूसरा वाला क्या है देखिए जरा, -3x²y, हाँ, उसके बाद 4x² y -3xy² + 4x -5y। ये हमारे पास सवाल दिया गया है। चलिए इस बार थोड़ा आप लोग बताइएगा क्या करें यहाँ पे, बताओ। सबसे पहला वाला बिल्कुल -12 सबसे पहले, क्योंकि -3 और ये +4 है, तो -12, ये x², ये भी x², तो x का पावर कितना, 4, ये y और ये केवल y, तो y का स्क्वायर। ठीक है, आगे ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो -3 × -3, ये यहाँ पे y का पावर 1 है, यहाँ पे भी y का पावर 1 है, तो y का पावर 1 + 1, मल्टीप्लाई में पावर हमारा क्या होता है, ऐड होता है, तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो पावर कितना, 2, तो y का पावर हमारा 2 आ गया। अब ये -3 × -3, तो +9, मल्टीप्लाई में तो माइनस माइनस प्लस होता है। उसके बाद फिर आगे बढ़िए, x² है यहाँ पे, x का पावर यहाँ पे 1 है, तो x का पावर कितना, 3, और यहाँ पे y 1 है, यहाँ पे y 2 है, तो y का पावर भी कितना, 3। आगे बढ़िए, ये -3 ये +4, तो -12, ठीक है। और ये आपका x² और यहाँ पे x, तो x का पावर 3, यहाँ पे y है लेकिन यहाँ पे y नहीं है, तो सिंपली यहाँ पे y आ जाएगा, यही वाला। ठीक है, उसके बाद फिर ये हमारा ये, हाँ, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 3 × 5 15, x², यहाँ पे x सही नहीं, तो केवल क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे x² आ जाएगा, और यहाँ पे y 1 बार, यहाँ पे भी y 1 बार, यहाँ पे y² आ जाएगा। क्या इसमें कुछ लाइट टर्म जैसा दिख रहा है आपको? वो देख लो एक बार पहले, तभी हम लोग इसमें जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। इसमें देखो x का पावर 4 है, इसमें x का पावर 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 2 है, तो नहीं मिला, छोड़ दो। यहाँ पे y का पावर 2 है, यहाँ भी y का पावर 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। अब देखो ये वाला ना इससे मिल रहा है y वाला, y तो मिल रहा है लेकिन क्या x वाला मिल रहा है? नहीं मिल रहा, तो इसको छोड़ देंगे, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, जब सब कुछ मिल जाएगा दूसरे वाले से तभी जाके हम लोग जोड़ते घटाते हैं, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे, और यही आपका फाइनल आंसर है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और ये मल्टीप्लिकेशन वाला आपका कंप्लीट हुआ। अब हमारा शुरू होगा डिवीजन ऑफ अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मल्टीप्लिकेशन वाला कंप्लीट हुआ। मल्टीप्लिकेशन वाले में आपने देखा कि अलग अलग टाइप था इसमें, है ना। तो कुछ मल्टीप्लिकेशन वाला कल हमने सॉल्व किया था, आज हमने 1 2 3 प्रकार का सॉल्व किया। अब हमारा आ जाता है डिवीजन वाला, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला मिटा दें, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग। अब हमारा शुरू होगा डिवीजन होगा, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वो कैसे होता है, चलिए उसको भी सीख लेते हैं।
देखिए ध्यान से, डिवीजन में सबसे पहला वाला सॉल्व करते हैं यहाँ पे। एक मिनट, डिवीजन में सबसे पहला वाला यहाँ पे है 8x² और y का पावर 3 बाई -2xy। इसका मतलब पहले समझिए ये क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि 8x² y³ को आप डिवाइड करो किससे, -2xy से। तो डिवाइड कैसे करते हैं जरा देखिए ध्यान से। पहले आप यहाँ पे लिखो 8x² y³ डिवाइडेड बाय -2xy। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये बताइए, क्या कभी माइनस हमारा नीचे हो सकता है? नहीं, तो वो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -8x² y³ डिवाइडेड बाई 2xy। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा रुक जाइए। अब देखो, आप यहाँ पे 2 से एक बार में काटोगे इसको कितने बार में, 4 बार में। तो यहाँ पे हमारा ऊपर में क्या आएगा, पहले तो -4 आ गया। अब रुकिए ध्यान से, यहाँ पे x हमारा एक बार है, यहाँ पे हमारा x 2 बार है, तो एक बार कटेगा तो ऊपर में क्या बचेगा, केवल x बचेगा, ठीक है। और नीचे वाला पूरा कट गया हमारा। y यहाँ पे हमारे पास एक बार है, यहाँ पे 3 बार है, तो एक बार हमारा कटेगा, तो कितने बार बचेगा, 2 बार बचेगा। और यही आपका आंसर है। क्या नीचे कुछ बचा? नहीं, नीचे में तो कुछ नहीं बचा, क्योंकि x से आपने x² को काटा, y से आपने y³ को काटा, तो ऊपर में ये हमारा एक बार x बचा और ये हमारा y 2 बार बचा, तो हमने यहाँ पे पूरा लिख दिया, वही आपका आंसर है, ठीक है। इतना ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे सावधान होके बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर माइनस प्लस के कारण, छोटा सा स्क्वायर पावर के कारण आपका गलत हो सकता है। आगे बढ़िए, फिर दूसरा वाला हमारा यहाँ पे है -15x³ yz³ बाई -5xyz का स्क्वायर। इसका मतलब तो यही हुआ ना, -15x³ yz³ डिवाइडेड बाई -5xyz²। इसका आप डायरेक्ट आंसर लिखो। देखो, नीचे में भी माइनस है, ऊपर में भी माइनस है, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाता है, कैंसिल। 5 से 15 कितने बार में कटेगा, 3 बार में। तो यहाँ पे हमारा ऊपर में क्या बचेगा, 3, ये तो पूरा कट गया। आ गया भाई, x यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे 3 बार है, तो यहाँ पे 2 बार बचेगा, नीचे में तो कट गया पूरा। अब y यहाँ पे हमारा एक बार है, यहाँ भी y एक बार है, तो दोनों कैंसिल। क्या y लिखाएगा? अब नहीं लिखाएगा। z यहाँ पे हमारे पास 2 बार है, यहाँ पे 3 बार है, तो केवल यहाँ पे एक बार, और यही आपका आंसर है, 3x² z, यही आपका आंसर। बस, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना ये पड़ेगा कि नीचे में कितने बार पावर है, ऊपर में कितने बार पावर है। यदि सेम है तो कुछ नहीं लिखाएगा, सेम नहीं है तो कुछ तो ऊपर में बचेगा ना। इस तरीके से आपको लिखते चले जाना है। चलिए अगला हम लोग कर लेते हैं। अगला आ जाइए, अगला ये वाला देखो, डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। यानी कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, उसको मोनोमियल से डिवाइड करना है। इसमें मोनोमियल को मोनोमियल से आप डिवाइड कर रहे थे, यानी कि एक टर्म को एक टर्म से डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पे आपके पास 2 या 2 से ज्यादा टर्म वाले होंगे, उसको आपको सिंगल टर्म वाले से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इसमें से हमारा जो पहला वाला है, पहले उसको हम लोग सोल्व करते हैं। 6x का पावर 5 प्लस 18x का पावर 4 माइनस 3x का पावर 2, इसको डिवाइड करना है 3x² से। चलिए, इसका मतलब क्या हुआ, पहले आप ये समझो। इसका मतलब हो गया कि 18x का पावर 4 माइनस 3x² डिवाइडेड बाई 3x²। इसका मतलब ये हो गया कि इस पूरे को इससे आप क्या करो, डिवाइड करो। अच्छा, इसका मतलब है कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जरा देखो तो ध्यान से। इस पूरे को हम इससे डिवाइड कर रहे हैं ना, मतलब ये हो गया कि इसको भी इससे डिवाइड करो, इसको भी इससे डिवाइड करो, और इसको भी आप इससे डिवाइड करो। तो इसी चीज को क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, जरा देखिए तो। 6x का पावर 5 डिवाइडेड बाई 3x² प्लस 18x का पावर 4 डिवाइडेड बाई 3x² माइनस 3x² डिवाइडेड बाई 3x²। हमने क्या किया, सभी के लिए अलग अलग नीचे में लिख दिया, इससे हमारा बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है।
मतलब कि जब भी आपसे आपके पास इस प्रकार का सवाल आए कि ऊपर में 2-3 टर्म दिया हुआ रहे और नीचे में सिंगल टर्म दिया हुआ है, डिवाइड करने के लिए कह रहा है, तो सभी के लिए अलग अलग लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए अब आप आराम से बता पाएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिए ध्यान से, इसका आंसर कहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिखते हैं बगल में। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, आप डिवाइड करोगे कितना बचेगा ऊपर में 2, ठीक है। नीचे में एक्स स्क्वायर है, ऊपर में एक्स का पावर 5 है, तो ऊपर में कितना बचेगा एक्स का पावर 3 बच जाएगा। नीचे में कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा, आगे बढ़िए फिर प्लस। अब देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 18 है, काटेंगे कितने बार में कटेगा 6 बार में, तो यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा। यहाँ पे एक्स का पावर 2 है, यहाँ पे 4 है, तो कितना बार बचेगा 2 बार बचेगा। और ये वाला तो अच्छा ये तो पूरा कट जाएगा, मतलब -1, और ये आपका आंसर है। बस तो इस तरीके से थोड़ा आपको सावधान होकर करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरे नंबर में क्या है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 20x³ y प्लस 12x² y² माइनस 10xy बाई 2xy। देखो इसका मतलब क्या हुआ, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, इन सभी को डिवाइड करो इससे, तो इसको भी हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं ना, अलग अलग करके, इससे आसान रहेगा आपका। वैसे ही कर लो आप पहले, तो 20x³ y को डिवाइड करोगे 2xy से, फिर 12x² y² को डिवाइड करोगे 2xy से, माइनस फिर 10xy से करोगे 2xy को। हमने कुछ नहीं किया, बस सभी के लिए हमने अलग अलग कर लिया, क्योंकि इसी से डिवाइड करना है सभी को, तो अलग अलग कर लीजिएगा, इससे आप आराम से बन जाएगा। अब थोड़ा सा इसको आप सॉल्व करो आराम से। देखो नीचे में 2, ऊपर में 20, डिवाइड करेंगे तो ऊपर में क्या बचेगा 10 बचेगा, तो पहले आप 10 लिखो। नीचे में x एक बार है, यहाँ पे 3 बार है, तो ऊपर में 2 बार बचेगा। यहाँ पे एक बार, यहाँ भी एक बार, दोनों कैंसिल, कुछ नहीं लिखाएगा। आगे प्लस, अब यहाँ पे 2, यहाँ पे 12, कितना 6, यहाँ पे x एक बार, यहाँ पे x 2 बार, तो केवल कितना ऊपर में बचेगा एक बार x। यहाँ पे y एक बार, यहाँ पे 2 बार, तो केवल y बचेगा। उसका माइनस, यहाँ पे 2, यहाँ पे 10, 5, यहाँ पे x एक बार, यहाँ भी x एक बार, यहाँ भी y एक बार, यहाँ भी y एक बार, बस केवल क्या -5, और ये आपका आंसर है। बस इतना आसान है ये। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। और डिवीजन वाला भी खत्म नहीं हुआ हमारा, डिवीजन में हमारा 2-3 प्रकार का और है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा डिवीजन का पहला कौन था, मोनोमियल को मोनोमियल से करना था, और यहाँ इसमें था हमारा एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करना था एक मोनोमियल से, ठीक है। अगला वाला क्लास हमारा डिवाइड का थोड़ा सा और लेवल कठिन होने वाला है, इसलिए पहले आप इसको आराम से लिखिए, समझिए, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो डिवीजन वाला जो हमारा रह गया उसको हम लोग कंटिन्यू और कल करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा कुछ और बच रहा है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।